प्रदेश के हम जीके में हम आज जो चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का जो मैप दिख रहा है आपको, पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है, क्या टीच किया है मैंने आपको बताया है जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में पहला इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें जो भी पठार पर्वत हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत की मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था इसका संगठन कैसे हुआ था, ये पूरा हमने जो 4-5 लेक्चर हैं वो कवर कर लिया है। यदि उनमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसका जो अगेन 2.0 वॉल्यूम है उसको वो हम अप्लाई कर देंगे, बना देंगे। तो देखिए ये मैप आपको आपके पास नहीं तो स्क्रीनशॉट करके रख लो आप। ये पूरे एमपी दिख रहा है। यहाँ एक पिछले लेक्चर्स में कुछ चीज़ रह गई थी, केवल 2 पॉइंट रह गए थे। वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ईस्ट में है? तो यहाँ आपका सिंगरौली है। अब कम बना था क्योंकि ये नए नए ज़िले हैं, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिंगरौली बना था 24 मई 2008 को, ये यहाँ पास लिखा हुआ है। और वहीं गुजरात में है आपका सबसे वेस्ट ज़िला, तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। 17 मार्च 2008 को बना था अलीराजपुर, झाबुआ के एकदम बगल से। और यहाँ गुजरात तो आपको पता है, मैप में पूरा दिखा दिया गया था। यहाँ सीजी है, यहाँ यूपी है, यहाँ राजस्थान है। और नीचे क्या है आप लोग मुझे बताइए। देखिए पड़ोसी राज्य, सीमाएं, ये तो सब आपको पता ही है, मैप में पूरा अच्छी तरह से बता दिया गया है। अब हम दो लोग, हाँ अभी एक और डिस्ट्रिक्ट है जो नया नया बना है, उसको आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए ये है निमाड़ी जिला, ये बना है 1 अक्टूबर 2018 को। और मध्य प्रदेश के करंट सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा बनाया गया था निमाड़ी जिला। तो आप लोग बताइए कि जो निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो कितने स्क्वायर, निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, उसका पूरा एरिया। तो देखिए ये भी आपको बता दिया गया था, जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें बताया गया था भौगोलिक स्थिति एमपी की, जिससे कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। यहाँ यूपी, राजस्थान, गुजरात और ये कहाँ सीजी, और यहाँ कुछ देर बाद यहाँ बिहार लग जाता है। तो देखिए ये सिंगरौली है, ये हमने देखा था टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इधर जाती है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये आप इस मैप में देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो हमने रतलाम से शुरू किया था और शहडोल तक जा ही रहे थे, लेकिन बीच में केवल आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन इसका दिया गया था और ज़्यादा कुछ नहीं कराया गया था। तो आप लोग देखिए यहाँ रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, फिर यहाँ आगर बस याद रख सकते हो आप, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिरसा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये जो टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है इनसे होकर केवल कर्क रेखा गुजरती है। इसको आपको अभी करंट में आपको केवल रटना है क्या, सिंपली मेरे साथ रहिए। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिरसा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, भोपाल, ये जो यही है। इसको आप लोग 8, 10, 12 भी रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आँख मूंद लो और जैसे 8वीं 10वीं अपन लोग रटते थे ना, वैसे ही आप लोग इसको रटो। और इसकी ट्रिक है, लेकिन आप लोग जाके चैनल में चेक कर सकते हो। वैसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही याद रहेगा। अपन बहुत सारे पूरे वो पूरा जो वर्ल्ड मैप है उसका रट डाले हैं, तो ये कौन सी चीज़ है आप लोग बताओ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग चलते हैं भूप्रदेश की ओर। तो आप लोग देख सकते हो जितने भी भूप्रदेश है वो इस मैप में दिख रहे हैं। तो यहाँ यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो ये नीचे क्या है, महाराष्ट्र है। अब हम लोग देखते हैं पहले पहले अब हम लोग चलते हैं मालवा के पठार की ओर। तो देखिए मालवा का पठार दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर से इतना, ये कहलाता है मालवा का पठार। तो देखिए मालवा का पठार आपको सिंपली एक फ़ोन यहाँ रखो, या फिर दूसरा एक फ़ोन यहाँ रखो, दूसरा फ़ोन उसके बगल में रखो, या फिर एक मैप उस
कागज़ में आप लोग प्रिंट करवाइएगा जो इसमें आर पार कुछ दिखता है तो उसको क्या करो आप, ये जो फर्स्ट वाला मैप है, ये जो फर्स्ट वाला मैप आप इसको प्रिंट करवा के रखो। और जब मैं ये लेक्चर कंटिन्यू करा रहा हूँ तो आप इसके ऊपर रखो। अब यहाँ पास एक, अब आप लोग देखो इसमें कि जो मालवा का पठार है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है मालवा का पठार। तो आप लोग देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसका विस्तार है। आप लोग देखो ये गुना में है, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सागर, विदिशा, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ एवं धार जिले में। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति। आपको क्या करना है, केवल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट इसके बॉर्डर में है मालवा के पठार में, आप लोगों को केवल इनको याद रखना है, बीच वाले छोड़ सकते हो आप। और मेन जैसे इंदौर, भोपाल, बस। करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखिए मालवा के पठार की सबसे जो ऊंची श्रेणी है वह है श्रृंगार श्रेणी। श्रृंगार श्रेणी ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे की जो चीज़ें हैं वो आगे आपको बताई जाएंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं में बताया जाएगी। अब यहीं पास आपको मैं जैसे बता देता हूँ कि मिट्टी, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हाँ, मालवा के पठार से के बगल से कौन सी रिवर निकलती है, ये आप लोग को इस मैप में दिख रहा है, लेकिन ये अभी आप लोगों को केवल जितना बताएगा उतना बस याद रखो, ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है सिर पे। अब हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। तो आपको दिख रहा है मध्य भारत का पठार, ये इतना यहाँ और थोड़ा सा इधर। तो ये सट के है राजस्थान वाला, और ये भी राजस्थान वाला एरिया, मतलब राजस्थान से सटके वाला एरिया। तो यही कहलाता है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार क्यों कहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को इस मैप में आपको दिख रहा है, ये भारत है, पूरा भारत है, ये पूरा भारत है, इस बीच में है, मीन्स मध्य में है। तो चूंकि ये जो मध्य भारत का पठार आपको इसमें दिख रहा है, तो ये पूरा जो एमपी का ये वाला भाग है, मध्य प्रदेश का पठार वाला, तो ये इंडिया के बीचों बीच है, इसलिए इसको मध्य भारत का पठार कहा जाता है। और बाकी कुछ इसमें ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सब इजी है पूरा। तो मध्य भारत का पठार आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को दिख रहे हैं पूरी, ये आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं और यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। तो अब हम तो देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। ये यहाँ आप देखो, एक नज़र मारो, अब यहाँ देखो आप, तो देखो आप इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कुछ अंदाज से लग रहा है। तो देखो भिंड और मुरैना, भिंड मुरैना ऊपर ही आपको दिख रहे हैं, ये भिंड मुरैना। अब आगे कौन सा दिख रहा है, ग्वालियर दिख रहा है, शिवपुरी दिख रहा है, और ये गुना है, और नीमच, मंदसौर, और कोई आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, शिवपुर है। तो ये ज़िले हैं जो आते हैं इसके अंतर्गत, और यही आपको याद रखना है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। कौन कौन सा, केवल आप मैप का इतना भाग याद रखो यहाँ, और इतना भाग, बस इतने में ही है। तो आप लोग देखो इधर इतना दिख रहा है, अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ ये उतना ही दिख रहा है। इतना भाग और इतना भाग, बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपको अब देखिए
नेक्स्ट दिख रहा है आपको बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार आप देखो, बुंदेलखंड का जो पठार है इजली आपको दिख रहा है, इतना फैला हुआ है यहाँ, और यहाँ का जो ये सींग निकली हुई है ये दिख रही है आपको। तो हम लोग देखते हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, गुना, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से, फिर से, छतरपुर, एक मिनट, हाँ छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दतिया, शिवपुरी, ये दतिया शिवपुरी, और निमाड़ी भी आपको दिख रहा है, निमाड़ी आ गया। और इसके अलावा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं, गुना एक और है। तो ये डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। और आई थिंक यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात यह है कि जो बुंदेलखंड का पठार है, तो बुंदेलखंड का पठार इसको क्यों कहते हैं, बुंदेलखंड का इस पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो बुंदेलखंडी हैं वो निवास करते हैं। बुंदेलखंडी मीन्स एक अलग लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है जिसको बुंदेलखंडी भी कहते हैं। तो यह पठार बुंदेलखंड नीस नामक प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। कौन से, नीस नामक प्राचीन चट्टानों को आप लोगों को ये याद रखना है, नीस नामक प्राचीन चट्टानों से। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ की जो मिट्टी है वह बालुई दोमट मिट्टी है। अब केवल इतना आप सुन लो कि बालुई दोमट मिट्टी है, बाकी मिट्टी के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अब देखिए विंध्याचल श्रेणी, अब विंध्याचल श्रेणी आपको दिख रही है, ये है विंध्याचल श्रेणी। अब विंध्याचल श्रेणी, अब विंध्याचल श्रेणी कहाँ से प्रारंभ होती है, तो विंध्याचल श्रेणी यहाँ से यहाँ तक पूरी विंध्याचल श्रेणी है, इतना जो ढक दिया गया है। और यह है कैमूर पर्वत श्रेणी, ये जहाँ बहुत सारे सीमेंट प्लांट है, रिलायंस का है, बिरला सीमेंट फैक्ट्री और कई है। और ये है ये भांडेर जो पर्वत श्रेणी है वो। तो आप लोगों को पर्वत श्रेणी याद रखना है, कौन कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, और कौन कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये दिख रही है आपको ये, और ये मैकाल पर्वत श्रेणी। बाकी यही कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये याद रखनी है कि एमपी में है, पाई जाती हैं। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पाई जाती हैं ये आप लोगों को देखना है इधर से, यहाँ से। तो अब देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रही है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ पाई जाती है, ये है सोन, सॉरी सोन नदी यहाँ से निकलती है, लेकिन यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो है अमरकंटक। तो अमरकंटक यहाँ से है और यहीं से अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। और कौन सी नदी निकलती है ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो देखिए जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसकी आपको जो फिजिकल लोकेशन है ये पूछा जाएगा। तो फिजिकल लोकेशन आप लोगों को यहाँ ये कहाँ पाई जाती है, इसके अगर इसके अगल बगल कौन कौन सा है, तो नीचे नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ रिवर पन्ना का पठार है, और यहाँ ये। तो आप लोगों की इसकी पूरा जो लोकेशन है ये पूरा मैप आपके माइंड पे छप जाना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें केवल दो चीज़ें याद रखनी है, एक इसकी सबसे ऊंची
पर्वत श्रेणी अमरकंटक है, और दूसरी जो इसकी ऊंचाई है 900 मीटर। कितनी है? 900 मीटर। और बाकी कुछ नहीं, इसमें केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की ओर। तो अरावली पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है इधर। तो आई थिंक अरावली पर्वत श्रेणी आपके इसमें जो सिलेबस इसमें है नहीं। हम चलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी की ओर। तो कैमूर पर्वत श्रेणी है। कैमूर पर्वत श्रेणी में जो सीमेंट का पत्थर है वो पाया जाता है। तो जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, नर्मदा नदी के जो यहाँ देख रहे हैं आप, नर्मदा सोन घाटी जो देख रहे हैं आप, तो ये है नर्मदा नदी। इसके जो ईस्ट में है, यहाँ ये कैमूर पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ये आपको लोकेशन याद रखना ही है। अब आगे कुछ नहीं। इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण आपको देख रहे हैं, जिससे इसका निर्माण है उससे इसका भी हुआ है। तो ये पहले एक ही थे, लेकिन बाद में घिस घिस कर इतना बची है। तो निर्माण हुआ बलुआ पत्थर क्वार्टर चट्टानों से। यहाँ आप कभी जाएंगे तो यहाँ जो लाल मिट्टी होगी, तो वहाँ कुछ पत्थर निकले हुए हैं, तो वहाँ आप लोग देखो तो बलुआ पत्थर ज़्यादातर यहाँ पाए जाती है इस एरिया में। तो मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं कैमूर भांडेर की। तो ये भांडेर और एक कैमूर, यहाँ दोनों जगह यही पत्थर पाए जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है इसमें। जो इसकी वजह से इसमें कुछ चोट ऊँचे नहीं है, लेकिन लगभग इसकी बराबर ही इसकी एवरेज हाइट है। तो इसमें ये हाइट याद नहीं रखना है। और बाकी जो नदियों के बारे में, यहाँ कौन सी नदी निकलती है, ये सब हम आगे देखेंगे। बाकी इसका हम डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं। सीधी है, सीधी सीधी जस्ट यस, सीधी। दूसरा सतना, और ये रीवा, पन्ना और छतरपुर। इतना, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। कैमूर भांडे श्रेणी है, ये इतने में ही गायब हो जाती है। करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वो की ओर। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपको इसका फिजिकल लोकेशन आपको दिख रहा है। तो ये इसके आसपास क्या है, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में ये है। और दूसरा भाग यह पैरेलल है, मीन्स समानांतर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के। करेक्ट। ये आपको समझ में आ गए। केवल दो बात याद रखना है कि किसके नीचे है और किसके समानांतर है, ये आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात, जो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये आपको दिख रही है, ये है धूपगढ़। इसकी इसकी जो हाइट है ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में आता है, पूरे एमपीजी के में आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। धूप धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची जो हाइट है वो है 1350 मीटर। करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। और यहीं जो पचमढ़ी है वह एकमात्र ये हिल स्टेशन है। तो क्या है, एकमात्र जो एमपी का, पूरे एमपी का जो हिल स्टेशन है यही है। हिल स्टेशन मीन्स ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना आपको समझ में आ गया। हाँ, और एक बात, जो ये शुरू होता है, यहाँ पास है राजपीपला की पहाड़ी।
और यहाँ ख़त्म कहाँ होता है ये आपको दिख रहा है, पूरा लास्ट तक चला गया है। तो यहाँ ये पश्चिमी घाट पूरा यहाँ से इतना लग जाता है, इतना इधर पश्चिमी घाट है। तो इधर शुरू हुआ राजपाट पीपला की पहाड़ियों से, यहाँ ख़त्म होता है पश्चिमी घाट। इतना आपको समझ में आ गया। केवल इतनी ही चीज़ें, 4 चीज़ें इसमें याद रखनी है। करेक्ट। अब देखिए हम जो लोग आगे देखते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी, तो मैकाल पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है, जैसे ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगे? आपको यहाँ आप इसको इतना देख लो ध्यान से। अब आप इधर देखो, यहाँ दिख रहे हैं आपको, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं? शहडोल, करेक्ट, डिंडौरी, शहडोल, डिंडौरी और मंडला। केवल इतना आपको याद रखना है, ये आपको दिख रहे हैं, तो केवल इन्हीं को याद रखना, बाकी कुछ नहीं। शहडोल, डिंडौरी और मंडला, तो ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। और इसकी लोकेशन आपको याद रखना है। लोकेशन आपको क्या, वही जो आपको इस फिगर में दिया हुआ वही बस याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए नर्मदा सोन घाटी, तो जो नर्मदा सोन घाटी है ये इधर से सब शुरू होती है, नर्मदा नदी निकलती है इसी से। जो मैकाल पर्वत श्रेणी है इधर ही से निकलती है, ये अमरकंटक है यहीं पास, तो वही यहाँ से निकलती है। और यहाँ क्या है, विंध्याचल लग गया है और नीचे सतपुड़ा लग गया है, तो बीच में है कहाँ जाए, तो बीच में पूरा पत्थर लग गए हैं, पत्थर लग गए हैं। तो जब पत्थर है दोनों साइड, तो बीच में जो भी होगा, यहाँ पास ये नर्मदा नदी है जो अभी अपनी युवा अवस्था में है। तो जब युवा अवस्था में मीन्स इसमें पानी बहुत सारा हुआ है, तो पानी बहुत है तो बहुत तेज़ी से ऊपर से गिरता है यहीं से। तो आगे यहाँ भी पत्थर, यहाँ भी पत्थर, बीच में मिट्टी है, तो मिट्टी जब पतली है तो इसी को काटेगी, तो पूरा एकदम अच्छा गड्ढा करते हुए, चौड़ा गड्ढा करते हुए यहाँ आती है और बड़े ज़ोर से गिरती है। और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में गिरती है तो बहुत इसकी क्या है, ढाल ऐसे है, तो ढाल है, तो बीच में जो भी होता है सबको उठा के ये अरेबियन सी में डाल देती है। तो एक ऐसी पहली ऐसी नदी है, तो कौन सी ऐसी नदी है प्रदेश की जो आगे क्या नहीं बनाती, ये आप लोग को मुझे बताना है। तो बीच में जितना भी कचरा वगैरह हो तो यहाँ चली जाती है। यहाँ पास एक सजेशन ये भी हो सकता है कि एमपी गवर्नमेंट यदि बीच में जो भी कचरा कूड़ा होगा यदि उससे प्रदेश से हटाना है तो यहाँ सीधे ले जाकर फेंक दो, उठा के बाहर कर देगी। और दूसरी बात, एमपी में जो नर्मदा नदी है तो इसमें जो हाइड्रोलिक प्लांट हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं, नर्मदा नदी पर बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो प्लांट बनाने के लिए स्पीड की ज़रूरत होती है, और स्पीड जो नर्मदा नदी का पानी है उसमें बहुत सारी स्पीड है। तो जब स्पीड होगी, जब टरबाइन से टकराएगा तो पानी उसे घुमा देगा। जब उसमें पानी उसे घुमा देगा तो जनरेटर चलने लगा, वहीं से बिजली बन जाएगी। तो एक बढ़िया स्टेप हो सकता है। तो आई थिंक ये आपको पूरा जो मध्य प्रदेश की जो भू आकृति है ये आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ एक चीज़ तो जाते जाते रह ही गया। देखिए ये आपको दिख रहा है बुरहानपुर का दर्रा। अब दर्रा किसको कहते हैं? जैसे पहाड़ी है, बीच में कुछ भी भाग है जो इतना छोटा सा रास्ता होता है जहाँ पत्थर घिस जाता है फिर कट जाता हुआ, तो उसी कहते हैं दर्रा। यहाँ से इन दोनों के बीच में जो ये इधर ये पहाड़ पत्थर रहते हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है जो आने जाने के लिए रहता है। जैसे यहाँ पास आप देख सकते हो, यहाँ भी पहाड़ी, यहाँ भी पहाड़ी, बीच में रास्ता है, इसको कहते हैं, यही है दर्रा। चूँकि ये बुरहानपुर के पास स्थित है इसलिए इसको बुरहानपुर दर्रा बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए, हेल्पफुल लगा हो अपने फ्रेंड्स के